आज की ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो 30s में है या 40 के हो चुके हैं और कभी कभी सोचते हैं कि लाइफ अब डिक्लाइन पर है, अच्छे वक्त गुजर चुके हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिंदगी तो स्टार्ट ही 40 से होती है तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं नहीं कह रहा, ये सदी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग अपनी किताब के अंदर लिखता है, लाइफ बिगिंस एट 40 एंड अंटिल नाउ वी आर डूइंग रिसर्च। जी, वो ये कहता है कि जिंदगी तो शुरू ही 40 से होती है, इससे पहले जितनी भी जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है। अगर आपको ये लगता है कि आपके ड्रीम्स के लिए, आपके पैशन के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक आइडियल एज है। 40 के बाद अब आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अक्लमंदी भी है और रिसोर्सेज भी है उन चीज़ों को करने की जो आप अपनी 20s या 30s में नहीं कर सकते थे। और यही वो वक्त है कि जब अपने पैशंस को पूरे कर सकते हैं, आप नए वेंचर्स कर सकते हैं, अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं। अगर आप 30s या 40s के हैं और आपको बाज़-औक़ात खालीपन फील होता है, आपको कुछ अधूरा महसूस होता है, डिससैटिस्फैक्शन फील होती है, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त ज़िंदगी आपको इनविटेशन दे रही होती है अपने आप को री इन्वेंट करने का, अपने आप को समझने का, एक नए सफ़र पर जाने का। इसलिए अगर आप 40s के अंदर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो जो है वो आपकी ज़िंदगी के नुक्ता नज़र को बदल के रख। कार्ल जंग अपनी किताब के अंदर इंसान की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा वो 40 साल की पहली लाइफ को कहता है। वो हिस्सा होता है जिसके अंदर जो है वो लाइफ बिल्डिंग फेज के अंदर होती है। आप अपने करियर पे काम करते हैं, आप घर बनाते हैं, आप फैमिली बनाते हैं, आप बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, आप गाड़ियां खरीदते हैं। ये वो फेज होता है जिसमें सोसाइटी की आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक रेस के अंदर लगे रहते हैं। लोग आपसे जो चाहते हैं आप थोड़ा और थोड़ा और के चक्करों के अंदर चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर इस वक्त जो आप लाइफ गुजार रहे होते हैं वो आप अपनी टर्म के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग गुजार रहे होते हैं। और इस फेज के दौरान आप अपनी ज़ात के गिर्द एक नया पर्सोना बना लेते हैं, एक ऐसा मास्क ओढ़ लेते हैं जो आपकी असल ज़ात को छुपा लेता है। इस वक्त आप एक ऐसे करैक्टर के अंदर होते हैं जो सोसाइटी आपसे चाहती है। इसके अंदर जो कुछ आप करना चाहते हैं आप उसको सेक्रीफाइस करते हैं, आप उन चीज़ों को करते हैं जो सोसाइटी की डिमांड होती है। तो ये पहला लाइफ का फेज जो है वो बेसिकली जो है वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है। और लाइफ का दूसरा फेज 40s के बाद स्टार्ट होता है। इस फेज के अंदर जो है वो इस नकाब के अंदर, इस मास्क के अंदर दरारें आने लग जाती हैं। आपको अकेलापन फील होता है, आपको कुछ अधूरापन फील होता है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें आप अपने आप को री इन्वेंट करने जा रहे होते हैं। आपको लगता है कि सोसाइटी ने मुझे बहुत दौड़ा लिया, कुछ ना कुछ तो गैप है। आप अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, आप अपनी खुशियों को तलाश करते हैं, आप उन चीज़ों को परसू करने की कोशिश करते हैं जो आपका पैशन होती है, वो चीज़ें जो बचपन में आपको पसंद होती है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो। आपकी कोशिश होती है कि उन चीज़ों की तरफ निकले जिन्हें आप बचपन के अंदर लाइक करते हैं। तो ये एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर आपके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, जिसमें आपके पास एनर्जी भी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइफ का कौन सा फेज बेहतर है? लाइफ के दोनों फेजेस का अपना ही पर्पस है। पहला फेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जो आपको कुशन फराहम करता है चीज़ों को जमा करने के लिए। आप इस दौरान जो है वो बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि अगली फेज के अंदर जो है वो आप अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग गुजार सकें। लेकिन कुछ लोग इस फेज के दौरान पैसे को सेव नहीं करते, पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि 40 के बाद भी वो उसी चक्कर के अंदर लगे रहते हैं और उसी रैट रेस का हिस्सा होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो बेचारे जो है वो अंदर से कुछ अधूरापन फील करते हैं। वो अंदर से तो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन उनको सोशल प्रेशर जो है वो करने नहीं देता। इसलिए अगर आप अपनी 20s में हैं या अपनी 30s में हैं तो मेरा मशवरा ये है कि बहुत सारी मेहनत करें, पैसे को सेव करें,
पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका बचाया हुआ एक एक रुपया जो है वो आपके फ्यूचर टाइम को जो है वो खरीदता है, वो आपकी फ्यूचर की आज़ादी को खरीदता है। इसलिए जितनी मेहनत कर सकते हैं इस फेज़ के अंदर कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन ये है कि आपने सबसे पहले इम्ब्रेस करना है, हकीकत को तस्लीम करना है कि ज़िंदगी के हर फेज़ का एक अपना ही पर्पज़ होता है। वो फेज़ भी बहुत ज़रूरी है और ये फेज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये फेज़ वो है जिसके अंदर आप अपने आप को री इन्वेंट करते हैं, आप अंदर झांकते हैं, आप देखते हैं कि आपकी जो खुशियाँ जो है वो सोसाइटी डिटरमिन नहीं करती। वो चीज़ें जो पहले आपको सोसाइटी की अच्छी लगती थी, अब वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। अब आप सोसाइटी के उस सो कॉल्ड पैशन में नहीं आते, बल्कि आपकी कोशिश होती है कि आप अपना टाइम उन चीज़ों पे खर्च करें जो चीज़ें आपको सही मायनों में खुशी देती है। तो इन दोनों फेजेस को इम्ब्रेस करना सीखें। खुदा ना खास्ता अगर अपने पहले 40 साल के अंदर आप पैसे को बचा नहीं सके, आप फिनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्या ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है? कतई नहीं, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं है। अब आपके पास एक्सपीरियंसेस है, अब आपके पास तजर्बा है, अब आपके पास अक्लमंदी है। आप अब भी चाहें तो अपने पैशन को परसू कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। आप KFC के कर्नल सैंडर की मिसाल ले लें, जिसने 65 साल की उम्र के अंदर एक ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश किया जो इस वक्त पूरी दुनिया भर के अंदर है। जो टेस्टी चिकन हम खाते हैं, अगर कर्नल सैंडर जो है वो हार मान लेता तो आज ये टेस्टी चिकन हम तक ना पहुंच सकता। तो इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहें तो अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। एज आपको मैच्योरिटी का एडवांटेज देती है, क्योंकि इस वक्त आपके पास सोसाइटी का सो कॉल्ड प्रेशर नहीं होता। आप अपनी ज़ात के अकॉर्डिंग स्टेप ले सकते हैं, आप सक्सेस को री इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि सक्सेस वो नहीं होती जो सोसाइटी डिटरमिन करती है, बल्कि सक्सेस वो होती है जो आपकी ज़ात डिटरमिन करती है। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट है। कुछ के लिए हो सकता है कि $1 बिलियन की कंपनी बनाना हो, लेकिन कुछ के लिए जो है वो घर के पुरसकून माहौल के अंदर किताब पढ़ना है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, वॉक करना है। तो इसलिए आपने अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद करनी है। अगर आप सोसाइटी के प्रेशर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, तो इस चेंज को एम्ब्रेस करें, अपने आप को कन्फेस करें। जो गलतियां आपने अपनी पहले 40s के अंदर की हैं उनको वहीं रहने दें, उन गलतियों से सबक सीखें, अपने नए पैशंस, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करें। अब आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको काम आए। याद रखिएगा, अब आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपके पास बेशुमार तजर्बा है और ये तजर्बा जो है वो आपका सफ़र जो है वो आसान कर देगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर नया शिफ्ट आ रहा है, तो ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये एक इन्विटेशन है अपने आप को री इन्वेंट करने का, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने का, ऐसी लाइफ स्टार्ट करने का जो आपके मुताबिक होगी, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग। और याद रखिएगा, चाहे आप 40 के हैं, चाहे 50 के हैं या 60 के, जिंदगी में कभी देर नहीं होती। जिंदगी उसी वक्त शुरू होती है जब आप जीने के लिए डिसाइड करते हैं। जिस लम्हे आप डिसाइड करते हैं कि अब मैंने जिंदगी को जीना है, तो जिंदगी उस वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। तो मेरा अपने तमाम दोस्तों का मशवरा है, अपने इस एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने पैशंस को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ। और याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर कभी देर नहीं होती। जिस लम्हे आप डिसाइड कर लेते हैं, वही लम्हा आपकी ज़िंदगी का नया आगाज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा पैशन परस्यू करने जा रहे हैं।